नमस्कार, मैं नम्रता शुक्ला, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ राइट्स न्यूज। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। अन्ना आंदोलन ने एक शख्स पर ऐसा प्रभाव डाला कि उसने साइकिल से जन जागृति करने का फैसला कर लिया। जी हाँ, तस्वीर में फोगाट नाम का यह शख्स हरियाणा से साइकिल पर सवार होकर जबलपुर पहुंचा है। फोगाट सालों से साइकिल पर देश के अलग अलग हिस्सों में भ्रमण कर रहे हैं। उनकी यात्रा का मकसद स्वदेशी अपनाने के साथ आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वालों का बलिदान याद कराना है। उनका कहना है कि अमर शहीदों ने जिस वजह से बलिदान दिए, देश ने भुला दिया। फोगाट जबलपुर से साइकिल पर ही मुंबई के लिए रवाना होंगे। उन्होंने अब अपना जीवन देश में जागृत लाने के कार्य में लगा दिया है। वे यात्रा में कभी लंगर में भोजन कर लेते हैं तो कभी मंदिर में, कभी उन्हें भूखा ही सोना पड़ता है। जी देखिए, मेरा नाम तस्वीर फोगाट है। मैं हरियाणा में चरखी दादरी ज़िले से चल कर के यहाँ आया हूँ जबलपुर में, और यहाँ पर हमारे कुछ साथी हैं। 24 अक्टूबर का एक कार्यक्रम है, सम्मेलन है राजीव दीक्षित के लिए, स्वदेशी दिवस मनाते हैं हम लोग, तो उसी में भाग लेने के लिए मैं यहाँ आया हुआ हूँ। हमारे घूमने का पीछे का एक मकसद है कि अपने को जो अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से जो आज़ादी मिली है, यह आज़ादी बेशकीमती है, बहुत मूल्यवान है। ऐसा तो है नहीं कि भाई अंग्रेज़ों ने यूँ थाल में सजा करके और अपने को ये आज़ादी भेंट कर रखी है। इसके लिए लाखों लाखों क्रांतिकारियों ने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। आज दुख की अफसोस की बात है कि इन लाखों क्रांतिकारियों में से कहीं किसी एक को आज कोई पूछने वाला नहीं। तो हम तो घूम करके इस देश में एक मुहिम चलाना चाहते हैं कि आओ शहीदों को याद करें, शहीदों को सम्मान दें और शहीदों के सपनों का भारत बनाएं। हमारी एक ही चाहत है। मैं तो कहीं पे भी घूम करके ना हम किसी से नोट मांगते, ना किसी से वोट मांगते। हमारी चाहत शहीदों के सपनों का भारत। दूसरी, आप कहाँ से आ रहे हैं? हरियाणा में है जी, चरखी दादरी। यहाँ से करीब 1100-1200 किलोमीटर की दूरी पर है। कहाँ से कहाँ जाते हैं? अभी तो मैं चरखी दादरी से चल करके यहीं आया हूँ जबलपुर में, यहाँ कार्यक्रम है तो उसके लिए। अभी आगे की अगर कोई कार्यक्रम बनता है ऑफिस की तरफ से, जो भी निर्देश मिलेंगे कि भाई बम्बई जाना है, तो मैं तो अपने जीवन का ये मकसद है कि मैं साइकिल पर इसी तरह से बाकी का बचा जीवन बिताऊंगा। जहाँ भी रात रुकते कहाँ पे हैं? कितने घंटे साइकिल चलाते हैं? देखिए, मेरा कुछ भी निश्चित नहीं है, ना तो किलोमीटर का कुछ मालूम है, ना ही मेरा कोई ठिकाना है पक्का। रात हो जाती तो कहाँ रुकते हैं? मैं दिन में भी चलता हूँ और रात में भी चलता हूँ, और रुकता हूँ तो कहीं पे भी मंदिर में रुक जाता हूँ, किसी ढाबे पर रुक जाता हूँ, कहीं गुरुद्वारे में रुक जाता हूँ। देखिए, कुछ तो भगवान भरोसे चलता है, कुछ ये एडजस्ट करना पड़ता है। कई बार जो है भूखे रहना पड़ जाता है, ऐसा मौका भी आता है, और कई बार जो है वो सारी चीज़ें होते हुए भी सब चीज़ें हैं। सही बताएं तो भीतर में आग लगी हुई है, और आग इस बात की लगी हुई है कि आज़ादी बेशकीमती है। और आज क्रांतिकारियों का जो सपना था, किसी भी क्रांतिकारी के किसी भी एक उद्देश्य को आने वाले 75 सालों की आज़ादी में किसी सरकार ने भी पूरा करने का काम नहीं किया। अभी कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जाएंगे? अभी तो मैंने बताया हरियाणा में चरखी दादरी से चल करके मैं आया हूँ जबलपुर, और आगे का कार्यक्रम शायद बम्बई जाने का बनेगा कि अभी बम्बई से साइकिल में चल कर जाएंगे? हाँ, साइकिल पर ही चल करके जाएंगे। पिछले 5-5.5 साल से हम साइकिल पर ही चल रहे हैं। करीब 50,000 किलोमीटर का हमने जन जागृति अभियान के तहत ये सफ़र किया है। पूरे उत्तर भारत में घूमते रहते हैं। 5-5.5 साल हो गए साइकिल पर इस तरीके से चलते हुए। अन्ना जी के आंदोलन से 2011 से फिर हम ऑन रोड हुए। अन्ना जी के आंदोलन में हम पहली बार आए थे दिल्ली में, तो फिर आ करके लगा कि भाई अब इस देश के लिए कुछ करने की अब ज़रूरत है। तो फिर हम जो है धीरे धीरे करके हमने अपनी नौकरी छोड़ दी, व्यापार छोड़ दिया, दूसरी सारी सुख सुविधाएं छोड़ दी, घर परिवार छोड़ दिया। अब तो बस एक ही काम करना है कि 1947 के तुरंत बाद जो काम इस देश में होने चाहिए थे, वो सारे काम अब हमें करने हैं। आपका नाम? तस्वीर फोगाट।